दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कोई खबर नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत मजेदार कहानी सुनाऊंगा, और कहानी ऐसी कि आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, दौर था 1990 का। हाँ जी, 1990 1990 का वो टाइम चल रहा था। और हर तरफ जहां एक्शन मूवी धे धनादन भे बनादन, यहाँ सनी देओल पेल रहा है, वहां जैकी श्रॉफ लगा पड़ा है, यहाँ अनिल कपूर भी नहीं बख्श रहा है, गोविंदा तो हर पिक्चर में डांस भी कर रहा है, घूमसम भी कर रहा है। उधर शत्रुघ्न सिन्हा कह लो, अमिताभ बच्चन का भी दौर चल ही रहा था, उसकी भी पिक्चर आई हुई थी अग्निपथ, तगड़ी सी सुपर हिट रही थी जो। उधर आमिर खान एक चॉकलेट हीरो की इमेज बनाया बैठा था, सलमान खान भी एक चॉकलेट हीरो की इमेज बनाया बैठा था। लेकिन भाई साहब 1990 में एक ऐसी फिल्म आती है, ऐसी म्यूजिकल लव स्टोरी फिल्म आती है कि भाई वो रातों रात हीरो हीरोइन ना, मतलब सुपरस्टार क्या, सेलिब्रिटी की परिभाषा ही बदल देते। जो लोग 10-10 साल से मेहनत कर रहे थे भाई साहब, बॉलीवुड में काम कर रहे थे, उनको भी इतना फेम नहीं मिला होगा जितना रातों रात, मतलब चाहे महीना भर लगा लो। वो भी उस जमाने में जब ना रीले थी ना इंस्टाग्राम था। सारी पिक्चर भी सिर्फ थिएटर में आती थी, घरों तक पहुंचते पहुंचते भी साल 2 साल लग जाते थे घर में फिल्म आने में उस टाइम। जब और ऊपर से एक्शन इतना धनाधन चले जा रहा था, साल में जितनी फिल्में आ रही थी सारी की सारी एक्शन ही होती थी। प्यार मोहब्बत थोड़ा सा घुसेड़ देते थे, लेकिन फिर भी भाई एक्शन मूवी तो दनादन दनादन ऐसी आ रही थी। और ऐसे में एक ऐसी पिक्चर आना, ना तो वो बंदा नेपो किड और उसके पीछे कोई हाथ नहीं, मॉडलिंग से वैसे आया वो बंदा, लड़का लड़की दोनों मॉडलिंग से। और भाई सबसे बड़ी बात है, जो पिक्चर के क्या बोलते हैं, प्री मार्केटिंग जो रहती है, उस टाइम पे प्री मार्केटिंग भी नहीं होती थी। और होती भी कैसे, उन्होंने हीरो हीरोइन के ना चेहरे ही ढक दिए थे, डायरेक्टर ने हीरो हीरोइन के चेहरे ढक दिए थे कोट से ऐसे करके, और बस नाम दे दिया फिल्म को आशिकी। हीरो था राहुल रॉय, हीरोइन थी अन्नू अग्रवाल। भाई साहब वो पिक्चर 1 करोड़ में बनी थी, और उस पिक्चर ने 5 करोड़ रुपए तो कमाए थे, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं कमाए, क्योंकि उस साल दिल पिक्चर ने 20 करोड़ सबसे ज्यादा कमाए थे। और सनी देओल भी टॉप पे चल रहा था, घायल, उसने भी 20 करोड़ कमाए थे उस जमाने में। लेकिन जो ये जो हीरो हीरोइन जो फेमस हुए ना भाई, मतलब हर दिलों की जो धड़कन बने ना भाई, उस जमाने में जितना यूथ होता था ना मेरे भाई, वो उस रेंज में घुस गए ना। करीना कपूर का एक मैं इंटरव्यू सुनना था काफी दिन पहले, उसमें उसने बोला कि भाई सलमान खान का ना पोस्टर मेरे बाथरूम में लगा होता था, तो जब भी मैं जाती थी जो भी लघु शंका दीर्घ शंका करना है, तो मैं सलमान खान को देखा करती थी। लेकिन जब ये पिक्चर आई ना भाई साहब आशिकी, और राहुल रॉय को जब उसने देखा, तो उसने लिटरली वो पोस्टर ना फाड़ा, और वहां पे राहुल रॉय का चिपकाया, फाड़ ही दिया, उतारा भी नहीं, राहुल रॉय का चिपका दिया भाई साहब। इस लेवल तक उस बंदे ने ना लड़के लड़कियों को पागल दीवाना कर दिया था। लोग थे सब एक ही कैटेगरी में थे, संजय दत्त, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, सबको कोई लेना देना नहीं, गोविंदा वही सब पुराने पुराने स्टाइल में लगे पड़े, कोई घुसे, वही सब यही सब लगा पड़ा था सबका। लेकिन ये बंदे ना भाई साहब स्टाइल की परिभाषा ही चेंज कर दी। ये बीच की मांग, लंबे लंबे यहाँ से मशरूम कटिंग वाले बाल, अन्नू अग्रवाल एक नंबर। उन दिनों ये दोनों भाई साहब टॉप पे मॉडलिंग में हुआ करते थे। और मॉडलिंग से इनको जब ये पिक्चर इनकी आई ना भाई, इतने बड़े सुपरस्टार मान के चलो तुम कि आज की डेट में सोचो रणबीर कपूर का क्या हो रहा है। तो रणबीर कपूर जितना फेमस है आज की डेट में, जो उसकी फैन फॉलोइंग है, वो इस एक्टर की पहली ही पिक्चर से फैन फॉलोइंग बन गई थी। क्योंकि जनरली पता है क्या, पहली पिक्चर से इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि भाई इतना सुपर हिट हो जाए। और इतना सुपर हिट मान के चलो कि आज तक उसका रिकॉर्ड ही नहीं टूट पाया। पहली पिक्चर से सिर्फ जो आज तक सुपर हिट हुआ ना, हीरो जिसका नाम बना तगड़े वाला, जिसकी फैन फॉलोइंग बनी, वो है केवल ऋतिक रोशन। लेकिन वहां तक आते आते तो 10 साल का गैप आ गया था। फिर तो वो तो भैया वैसे भी राकेश रोशन का लौंडा, पिक्चर भी इतनी बड़ी, ऊपर से उसकी तो भाई प्रमोशन ही बहुत जोरों शोरों से करी थी। और ऋतिक तो ऋतिक है भाई, ग्रीक गॉड कहते हैं उसे यार, ऋतिक। लेकिन जिसका चेहरा ही नहीं देखा हो कभी किसी इंसान ने, और उसकी पहली पिक्चर आ जाए, ऐसा नहीं लगता कि परमात्मा ने ये, मतलब ये कैसे लिखा हो सकता है कि कोई इंसान ऐसे आने वाले, अब जितना भी दौर आएगा ना, वो भी सोच के चलो कि ये रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ सकता। इस लेवल का फेमस कोई हो ही नहीं सकता पहली पिक्चर से। 25-30 साल लगा के एक अलग बात है, मैं बता रहा हूं पहली पिक्चर का बता रहा हूं मैं, पहली फिल्म से, मतलब ऐसे भरमार, मतलब कि क्या फैन फॉलोइंग, मतलब जहां जा रहा है बच्चे बच्चे को जिस इंसान का नाम पता था उस दौरान में 1990s में। तो सोचो जब एक इंसान इतना फेमस हो गया, फिर मेरे दिमाग में एक दिन बात आई, मैंने कहा यार जो इंसान इतना फेमस हुआ था वो जो इस लेवल तक कैसे गिर सकता है
कि उसे यार एक ये सॉफ्ट पोर्न सी ग्रेड फिल्में कहते हैं जिन्हें, मतलब वो सी ग्रेड फिल्मों तक भी पहुंच गया, क्योंकि भाई काम मिलना बंद हो गया लास्ट में। अब करता क्या, जवानी के टाइम पे मॉडलिंग में आ गया था, फिर एक्टिंग में आ गया, उसके अलावा अब क्या परचून की दुकान तो खोल के बैठ नहीं सकता था, या ऐसे एमबीए चाय वाला या गोलगप्पे वाले की तरह ये छोटी मोटी दुकानें कर लेता, ये तो वो करनी तो एक्टिंग ही थी यार। उस बंदे का यही मेन प्रोफेशन रहा है, मॉडलिंग या एक्टिंग। तो भाई काम तो वो करता रहा धीरे, लेकिन भाई उसका जो फेमस जो ये लेवल पे जो बैठा था ना, चाहे अब तुम ये कह लो कि यार कुछ लोगों ने यार चिड़ भी तो बहुत जल्दी जाते हैं कि यार हम साले 10-10 साल से लगे पड़े यहाँ पे, ये कैसा बम फोड़ दिया भाई साहब इसने। शाहरुख शाहरुख तो बाद में आया था, सलमान, आमिर, सन्नी देओल, मैं बता रहा हूँ ना, ये उस टाइम पे जितने भी चल रहे थे, अनिल कपूर लगाओ तुम, जैकी श्रॉफ लगाओ, यही चल रहे थे उस टाइम। संजय दत्त हो गया, गोविंदा हो गया, यही सब चल रहे थे उस टाइम पे। उनकी भाई साहब ऐसी फट गई ना एक बार को कि बहन, हाँ ये हुआ क्या इंडस्ट्री में। अच्छा कोई एक्टर आता, चलो इंडस्ट्री में तो बातचीत हो जाती है, कुछ आया भाई इंडस्ट्री वालों को तो पता चल जाता, हाँ फलाना फलाना कोई एक्टर, पिक्चर चले ना चले, लेकिन एक होता है ना भाई साहब पूरे देश में ही तहलका मचा देना एक पिक्चर से, और वो भी ऐसी जो पूरी वो पिक्चर भी नहीं है, वो बहन चित्रहार है, उसमें हर 5 मिनट में गाना मैंने देखी हुई है भाई वो पिक्चर, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, भाई साहब जाने जीगर जाने मनोरे, इतने गाने हैं उस पिक्चर में, इतने गाने। अब तुम कह लो कि चाहे वो भले ही अपने म्यूजिक के उस पे चली, लेकिन यार ये परमात्मा की क्या लिखी हुई चीज थी भाई, कि बंदा ऐसा चमकेगा ना, उसके नसीब में था। यहां मैं मानता हूं भाई किस्मत को, कि किस्मत उस बंदे को एक ही झटके में कहां से कहां टॉप पे बिठा दिया उस बंदे को। वो बंदे ने 1 साल के अंदर अंदर 19 फिल्में साइन कर ली थी, वही पिक्चर आशिकी के बाद से वो इतना फेवरेट बन गया था भाई लोगों का। लेकिन बस ये कह लो कि सक्सेस सर पे चढ़ गई कह लो, या फिर अब भाई बॉलीवुड में फिर दुश्मन भी तो कई खड़े हो जाते हैं। जब आप इस लेवल पे फेमस पहली ही पिक्चर पे हो जाओगे तो भाई आपके दुश्मन भी खड़े हो जाएंगे। फिर वो दुश्मनों ने जो गिराना शुरू किया बेचारे को, उसको चाहे गलत राय से, प्रोड्यूसर उसको कुछ बोल के लेके जाते थे कि ये कहानी है वो कहानी है, पैसे दे दिए, फिर बेचारे को बोलते थे कि भाई, और कहानी पिक्चर बनते बनते कुछ और बन जाती थी, वह फिर पिक्चर फ्लॉप हो जाती थी। वरना बुरा नहीं था भाई वो बंदा, जो स्टाइल वो उस जमाने में लेके आया भाई, वो पता नहीं कहाँ हॉलीवुड से लेके आया था भाई। तब तक गोविंदा वाले स्टाइल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, इन सब के स्टाइल चलते थे, कोई इतना स्टाइलिश हीरो था ही नहीं। हीरो बहुत आए स्टाइल वाले, जॉन इब्राहिम आया मॉडलिंग से, डीनो मोरिया आया, वो भी उसकी भी पहली पिक्चर चली, जॉन की भी ठीक ठाक चली, अर्जुन रामपाल आया, राहुल देव एज अ विलन आया, उसकी भी ठीक ठाक चली, बहुत सारे आए मॉडल में, मॉडल बन के जो आए भाई। लेकिन उस जैसा बंदा जो जिसने इतना नाम कमा लिया, मैं फेम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कभी भी उठा के देख लेना, इंटरनेट खोल के देख लेना भाई। मैं तो उस दौर का इंसान हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि यार अचानक फिर मुझे लगा यार वो गायब कैसे होता चला गया यार, ये क्या मसला हुआ। खाली लास्ट टाइम वो बिग बॉस सीजन 1 में दिखाई दिया था, वहां से अब तुम देख लो वो जीत भी गया था शो, उसके बाद भी कोई काम नहीं। वैसे बिग बॉस जीतने के बाद कोई काम मिलता भी नहीं है, और बिग बॉस में जो जाता है वो भी पता होता है कि जो खाली बैठे होते हैं ना वो उनको ही बुलाता है, वो अगर काम करने वाले लोगों को बुलाता वो जाते भी नहीं है। अभी रणवीर शोरे का एक जो लास्ट टाइम मैंने देखा था कि रील में आया था, कह रहा था काम होता तो मैं इसमें क्यों आता। तो भाई वो बंदा वहां लास्ट टाइम खाली बिग बॉस सीजन 1 में दिखाई दिया था, उसके बाद फिर गायब हो गया। फिर मैंने उसकी एक दिन डिटेल निकाल के देखी, पिक्चरें तो उसने ऐसी करी कि खाली पैसे के लिए, कि भाई खर्चा निकल जाए, कब आई कब गई पता ही नहीं चला। और कितने सारे ऐसे एक्टर है भाई, ये तो चलो एक ऐसा इंसान जिसको इतने बड़े लेवल की परमात्मा बख्शे भाई इस लेवल की सक्सेस दी कि वहां वो टॉप ही था, समझ लो उसके ऊपर कुछ नहीं जा सकते थे। सक्सेस फेम में ना यही, अब तुम कहो ऋतिक इससे ऊपर क्या, इंटरनेशनल चला जाए, रणबीर कपूर इससे ऊपर क्या, मतलब वर्ल्ड वाइड हो जाए, नहीं मैं इंडिया की बात करूं। इंडिया में ये जो एक्टिंग कर ले, जो आज की डेट में रणबीर टॉप पे है, ऋतिक रोशन टॉप पे है, सलमान खान की तो मैं बात नहीं कर रहा भाई, इसके तो सारे पंचर वाले फैन है जो ये पंचर वाले मैकेनिक मुकेनिक, इसकी पिक्चर थिएटर कभी चले जाओ साला पूरा क्राउड यही मिलेगा बहन जो तुम्हें। शाहरुख खान का चले जाओ, शाहरुख खान का बहन जो सारी की सारी वो नहीं होती, वो सास बन गई है जो भी 55-60 साल वाली आंटी है, शाहरुख की पता नहीं यार, वो सारी आंटियां उसकी फैन है। तो ले देगा इसके भी यही थोड़े पंचर वाले, इसके में भी मिल जाएंगे। रणबीर कपूर की पिक्चर, ऋतिक रोशन की पिक्चर में कभी देखने जाओ ना, थोड़ी एक क्वालिटी मिलती है। तो ऐसे ही उसका भाई दौर था, राहुल रॉय का भाई, सारे सही बताओ तो जितनी भी अमीरों की लड़कियां थी ना सब उसकी फैन भाई। राहुल रॉय, वो जैकी श्रॉफ, अमीरों की लड़की जैकी श्रॉफ को पसंद करेंगी, अनिल कपूर को पसंद करेगी, कोई सनी देओल को क्यों करेगी भाई साहब। और देव से तो मास मूवीज बना रहे थे, वो आया भाई साहब एक लव स्टोरी लेकर, और अमीर बड़े बड़े बंगले, कोठी बंगले वाले लड़कियों की तो भाई फिर डिमांड यही होती भाई साहब हमें तो लव स्टोरी वाला चाहिए, एक ऐसा मुंडा। नाम भी आशिकी रख दिया पिक्चर का, लेकिन मुझे लगता है ये नाम में पनौती है भाई साहब आशिकी में।
वो दोनों हीरो हीरोइन जो खूब टॉप पे चढ़े फिर गिर गए। फिर आशिकी 2 आई, जो सिद्धार्थ रॉय मल्होत्रा आया, आदित्य रॉय कपूर, सॉरी सिद्धार्थ रॉय मल्होत्रा सारे जोड़ दिए। आदित्य रॉय कपूर, आदित्य रॉय कपूर, श्रद्धा कपूर आई। अभी श्रद्धा कपूर तो देखो टॉप पे पहुंच चुकी है, लेकिन कोई पता नहीं, क्योंकि अब ये यही टॉप है, इससे ऊपर टॉप नहीं है। जहां आज की डेट में श्रद्धा कपूर है ना, यहाँ से नीचे का सफर ही शुरू होता है। आदित्य रॉय कपूर बढ़िया था भाई साहब, उस बंदे को भी देखो काम ही नहीं मिलता, उस इंसान को भी, बढ़िया एक्टर है जबकि वो काम नहीं मिलता उसे। कुणाल खेमू कितना बढ़िया एक्टर है बेचारा, काम ही नहीं मिलता उसे। शर्मन जोशी 3 इडियट्स में था, उसके बाद में मुन्ना भाई में नहीं, वो कौन सी संजय दत्त के साथ थी, अच्छी अच्छी फिल्मों में आया यार वो शर्मन जोशी भी। रंग दे बसंती में था, 3 इडियट्स, रंग दे बसंती, और भी बहुत सारी अच्छी फिल्मों में, काम ही नहीं मिलता बेचारे को यार। श्रेयस तलपड़े इकबाल मूवी से आया था, बेचारे को काम ही नहीं मिलता। ये ऐसे बहुत सारे भरे पड़े हैं जिन बेचारों को काम ही नहीं मिलता। काम घूम फिर के तुम देखो 8-10 पिक्चरें बहन जो अक्षय कुमार ही पेल दे रहा है साल में, और सारी फ्लॉप दे रहा है, बावजूद तो ये सारी फ्लॉप दे रहा है। टाइगर श्रॉफ को भर भर के काम, पता नहीं क्या ही चल रहा रहता है यार। ये सब मुझे कभी कभार लगता है भाई साहब ये सब नसीब का खेल है यार, ये नसीब का खेल है। वो बेचारा सुशांत सिंह राजपूत बाहर से आया था, वो बेचारा, उसको मार दिया, मर्डर कर दिया। मुझे तो लग रहा है ये भी एक प्रकार का भाई मर्डर ही है, किसी का बेचारे का पूरा करियर ही खत्म कर देना, बर्बाद ही कर देना भाई, कैसे भी करके, ये भी एक मर्डर ही है भाई। तो भगवान से यही दुआ है कि भाई ऐसी भी जिंदगी ना दे कि पहली पिक्चर करो, घूम करके यहाँ टॉप पे पहुंच जाओ और जो दहड़ से करके नीचे गिर जाओ। है भाई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है यार, थोड़ी स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोग्रेस भी ठीक है, जर स्लो लाइफ में सक्सेस पहुंच गए, यहाँ आराम से पहुंच के ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, फिर धीरे 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 नीचे आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, और साला मर जाओ, खत्म करो यार। ये सही लगता है मुझे। सबसे बढ़िया इस मामले में मुझे लगता है भाई साहब धर्मेंद्र, उनका करियर ग्राफ सबसे बढ़िया लगता है मुझे यार। बीच में एक बार तो वो भी भाई साहब बी ग्रेड फिल्म में करने पहुंच गए थे। वो कौन था, वो एक था वो भूत भात की पिक्चरें बनाता था भाई साहब, कांति शाह की फिल्म में करने पहुंच गया था भाई धर्मेंद्र से एक पिक्चर में पुशअप लगवा दिए ऐसे ऐसे, और सीन ऐसे लिए कि धर्मेंद्र से वो मेकआउट सीन चल रहा है धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र ने उस दिन से कसम खा ली थी कि भैया हाथ जुड़वाओ। भाई सबके साथ ऐसा हो चुका है यार, बी ग्रेड सी ग्रेड ऐसी फिल्में करी है भाई, अमिताभ बच्चन तक ने भी करी हुई है बी ग्रेड फिल्में यार। सबका दौर इतना बुरा आ जाता है, क्योंकि भाई यहाँ टॉप पे पहुंचने के बाद आपको धीरे 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 नीचे उतरना ही पड़ेगा मेरी जान। तो भाई मेहनत करो, टॉप पे पहुंचो, बस मैं तो ये कहूंगा, लेकिन वहां पहुंच के सक्सेस को हैंडल करना और धीरे 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 करके उतरने की भी तैयारी रखना कि अब यहाँ से यही दौर शुरू होता है। तो बाकी बॉलीवुड की ऐसे इस तरीके की कहानियां और भी आती रहेंगी दोस्तों। ये वाली कहानी कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करो, फॉलो करो, और मस्त रहो दोस्तों, अपना ख्याल रखो। जय भोलेनाथ।